अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जो नौजवान लेबिया से इटली जा रहे थे और रास्ते में उनकी कश्ती के साथ हादसा पेश आया और बड़ा अफसोसनाक हादसा है कि बहुत से बच्चे बेचारे समंदर की लहरों का शिकार हो गए। और वाकई एक बड़ा अफसोसनाक हादसा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था उन बच्चों बेचारों की माएँ किस तरह रो रही हैं। तो बात ये कर रही थी कि ये जो हादसा पेश आया इसका कसूरवार कौन है। क्या इसका कसूरवार वो बच्चे बेचारे हैं जो समंदर की लहरों का शिकार हो गए, या उनके घर वाले हैं जिन्होंने उनको इजाज़त दे दी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी नज़र में सबसे बड़े कसूरवार हम सब हैं इसके, और हमसे भी बड़े कसूरवार हमारे लीडरान हैं जो कि 75 साल से मुल्क को चला रहे हैं। लीडरान इसलिए कसूरवार हैं कि उनके हाथ में मुल्क की बागडोर थी। वो इस तरह के मुल्क में हालात नहीं पैदा कर सके कि हमारे बच्चे बेचारे इस तरह दूसरे मुल्कों में रोज़गार की खातिर अपनी जान का रिस्क लेके जाने पे मजबूर ना हों। और बहसीयत एक कौम हम सब पाकिस्तानी इसके इसलिए कसूरवार हैं कि हम इस तरह के लीडरान को वोट करते हैं। और ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं अपने गलत फ़ैसलों का। हमने फ़ैसले किए, हमारे बड़ों ने कोई गलत फ़ैसले किए, ये उसका रिज़ल्ट है। हमारे बच्चे बेचारे किस तरह रोज़गार की खातिर अपनी जान का रिस्क लेके दूसरे मुल्कों में जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई और ममालिक जो इस तरह के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़, क्या उनके भी कभी किसी शहरी को देखा है कि वो इस तरह गैर कानूनी तरीके से रोज़गार की खातिर किसी दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश कर रहा हो? क्यों? वो क्यों नहीं जाते? इसलिए कि उनके मुल्क के हालात अच्छे होते हैं। उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुल्क में अपने मुल्क की जो कौम है उनके फ्यूचर के लिए काम किया होता है। वो उनको अगर खुदा न खास्ता वो कोई किसी की जॉब ना हो तो वो उसको जॉब देते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको उसके लिए मेडिकल फ्री होता है। हमारे मुल्क में क्या है? लाकानूनियत, बेरोज़गारी, और इसके सबसे बड़े कसूरवार हम हैं, क्योंकि हमने इस तरह के लीडरान को वोट करते हैं कि जो हमारे बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, जो सिर्फ सोचते हैं तो अपना। यकीन माने कि हम अपना छोटा सा वक्ती फ़ायदा देख के और वोट कास्ट कर देते हैं। अपने बच्चों का भी, जो अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं हम इस तरह के लोगों को वोट करके जो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। अब ज़रा सोचें कि अगर हमारे मुल्क में रोज़गार का कोई मसला ना हो, अगर बंदे को बुनियादी ज़रूरियात उसकी पूरी हो रही हों, तो कोई इस तरह अपने बच्चे को भेजेगा, या कोई बच्चा सोचेगा अपनी जान का रिस्क लेके किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए? मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या हमने ऐसे ही चलते रहना है, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देते रहना है, या हमने अपने हालात को बदलना है? और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कौम अपने हालात खुद नहीं बदलना चाहती, मैं कभी उसकी हालत नहीं बदलता। तो हालत हम सब ने खुद ही बदलनी है। और बदल कैसे सकते हैं? कम से कम हम देखें कि हमारे मुल्क के बारे में कौन सोचता है, मुल्क के लिए दर्द दिल कौन रखता है, कौन आवाम के बारे में सोचता है। हम इस तरह के बंदे को वोट दें। हम देते हैं, हम छोटा सा वक्ती फ़ायदा देख के यकीन माने कि अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? इसके बारे में सिर्फ हमने सोचना है, और कोई भी दूसरे मुल्क का बंदा आके हमारे बारे में नहीं सोचेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोचेगा। और मेहरबानी फरमाएं अपना और अपनी आने वाली नस्लों का ये जो फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ हो रही है, इसके बारे में आवाज़ उठाना शुरू करें। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। ये बच्चे बेचारे जो समंदर की लहरों का शिकार हुए, इन्होंने कुर्बानी दी है, और ये पैगाम दिया है कि आज हम जा रहे हैं, तो अगर आप अपनी हालत नहीं बदलोगे तो कल खुदा न खास्ता आपके बच्चे भी इस तरह शिकार हो सकते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचें, और मुल्क में इस तरह के लोगों को वोट करें जो आपके लिए दर्द दिल रखते हो। थैंक यू।